हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष मौर्य, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, यस हॉस्पिटल, सिविल लाइन प्रयागराज। जैसा कि आज 17 मई है और आज के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। सबसे पहले ये देखना होगा कि हाइपरटेंशन बोलते किसको। तो हाइपरटेंशन होता यह है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाए, एक नॉर्मल रेंज से जब ऊपर हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर होना जरूरी है। एक लेवल तक ब्लड प्रेशर इसलिए जरूरी है कि प्रेशर से ही हर जगह हमारा ब्लड हर जगह हर आर्गन में पहुंचता है। हार्ट जो होता है एक प्रेशर जनरेट करता है, जो धमनियों पे वो प्रेशर जनरेट रहता है, तभी हर जगह हमारा ब्लड पहुंचता है। जब ब्लड पहुंचेगा तो वहाँ पे सभी आर्गन को खाना और ऑक्सीजन मिलेगा। तो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जो कि 120, मतलब ये मानो कि 100 से 120, 100 से 120 सिस्टोलिक, और यही मानो कि 60 से 80 तक डायस्टोलिक होता है। एवरेज ये होता है, इतना बीपी रहना चाहिए। अगर किसी को बीपी है तो इसका ये मतलब नहीं कि हाइपरटेंशन होगा। तो जब इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, 130 140 ऊपर जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो लोग ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमें कोई दिक्कत होगी, 140 हो गया, 150 हो गया तो हमें कोई दिक्कत होगी, उलझन होगी, घबराहट होगी, गुस्सा आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ता है तो 99% या 95% कोई सिम्टम नहीं देता। मतलब यहाँ तक कि लोगों को 150 200 तक पहुँच जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। जब 200 के ऊपर जाता तब जाके, या 180 के ऊपर जाता तब जाके थोड़ा थोड़ा दिक्कत आती है। तो इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाई होना, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, जो कि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे। तो हम आप लोगों को ये जागरूक करना चाह रहे हैं कि इस समय जो इंडिया की प्रिविलेंस है, हाइपरटेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये मानो कि जो एडल्ट हैं, जो एडल्ट पॉपुलेशन है, हर चौथा एडल्ट हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती। जब कई साल बीत जाता है या बहुत हाई बीपी हो जाता है तब दिक्कत लेके आता है, तब बड़ी दिक्कतें अंदर रहती हैं। जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कई अंग को डैमेज करता है। ये डायरेक्ट जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है डायरेक्ट उतना खतरनाक नहीं है। जब ये डैमेज करता है, डैमेज दो तरह से होते हैं। एक तो अचानक डैमेज कर देगा, जैसे हार्ट अटैक हो गया, पॉलिश मार दिया, किडनी अचानक फेल हो गई, अचानक होता है। कल सही था, आज ना एक तरफ पॉलिश मार दिया, आज हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये सब चीज़ें एक होता है। दूसरा, अगर बीपी लगातार बढ़ा रहेगा तो धीरे 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 अंगों को डैमेज करता है, आंखों को डैमेज करेगा, किडनी को डैमेज करेगा, हार्ट को डैमेज करेगा। ये धीरे धीरे डैमेज करता है। ये डैमेज 1-2 साल में इतना ज़्यादा कर देता है, तब जाके उसको लक्षण आते हैं। तो लक्षण बहुत लेट में आते हैं। इसलिए हाइपरटेंशन जो होता है उसको ये देखा जाए कि हर एडल्ट जो है कि 30 या 35 साल के ऊपर जो है तो एक बार कम से कम बीपी न पाले। जिसका बीपी बढ़ा हुआ है डॉक्टर से संपर्क करे, पहली बात। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ जिसका भी बीपी बढ़ा हुआ है तो हर साल वो अपनी किडनी की जांच, अपनी आंखों की जांच, अपने हार्ट की जांच ये रेगुलर कराता रहे। क्योंकि बीपी बढ़ा हुआ जो हाइपरटेंशन होता है कोई दिक्कत नहीं देता, लोग दवा छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल न करें। और इसको रोकने के यही है कि अपनी लाइफ स्टाइल जरूर चेंज करें। अगर ये देखा जाए कि आज से 50 साल पहले अभी में इतना चेंज क्यों आ रहा है, हर चौथा व्यक्ति हाइपरटेंशन है, पहले नहीं था। उसका मेन रीजन है हमारी लाइफ स्टाइल बदलना। हम कम एक्सरसाइज करते हैं, खान पीने में बहुत सारा चीज़ें चेंज आ गई हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे पहले लोग रहते थे उसी तरह रहना पड़ेगा। और यस हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी को अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।